सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम नंबर डी, जो कि है इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम इन ऑर्डर ऑफ वन लीड कोड 380। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हमें एक रैंडम साइज सेट क्लास एक ये दे रखी है, इसे इम्प्लीमेंट करना है और इनके ऑब्जेक्ट्स बना के फिर क्या कह रहा है, हमारे पास कुछ फंक्शंस दे रखे हैं इंसर्ट, रिमूव और गेट रैंडम। ठीक है, जिसमें इंसर्ट क्या कर रहा है, इंसर्ट एन आइटम वैल्यू इनटू द सेट इफ नॉट प्रेजेंट। अगर सेट के अंदर कोई प्रेजेंट नहीं हो वैल्यू तो उसे हम इंसर्ट कर रहे होंगे। और रिटर्न्स ट्रू इफ द आइटम वाज नॉट प्रेजेंट या फॉल्स। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि रिमूव एन आइटम वैल्यू फ्रॉम द सेट इफ प्रेजेंट। ठीक है, रिटर्न्स ट्रू इफ आइटम वाज प्रेजेंट, तो अगर आइटम प्रेजेंट था तो उसे ट्रू मार्क कर दो, वरना फॉल्स। अगर आइटम ही नहीं था तो क्या रिमूव करेंगे, है ना। तो अब है इंट गेट रैंडम, तो ये क्या करता है, कोई भी रैंडम एलिमेंट को सेट वाले एलिमेंट्स में से निकाल के देता है। ठीक, और उस चीज़ को पॉसिबल कब है, वो जब तक अगला कोई इंटीजर मौजूद हो तभी। अगर कोई इंटीजर ही नहीं रहेगा सेट के अंदर तो क्या रिटर्न करेगा, है ना। तो उनमें से जो भी सेट के अंदर वैल्यूज होंगे उसी में से मैं रैंडम वैल्यूज पिकअप करके उन्हें रिटर्न करना है। ओके, सो यू मस्ट इम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ द क्लास सच दैट इट फंक्शन वर्क्स इन एवरेज ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब देखो, ये लाइन बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने दे रखी है कि एवरेज ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर इस लाइन को अगर हम ध्यान देना तो ये किसका होता है पता है। एक तो इनने जिस तरह की कंडीशन दे रखी है, तो और ये एवरेज ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब हम यहाँ पे हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं। एवरेज केस में ये ऑर्डर ऑफ वन में चल रहा होता है, इसके ऑपरेशन जितने भी होते हैं। ठीक है, सो एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ वन, और वर्स्ट केस में कुछ ज़्यादा ही अगर पंगे हो गए तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ श्योर हो गई, हम हैश मैप का यूज़ कर रहे होंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि हमें लिस्ट का भी यूज़ करना पड़ेगा, देख के जहाँ तक लग रहा है वैल्यूज़ को रखने के लिए या इंसर्ट वगैरह कराने के लिए। बाकी मैप के अंदर हम इंडेक्स वगैरह हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप कोड से ही सॉल्व करते हैं सीधा, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। हम देखते हुए चलेंगे कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। एक मिनट हम इसे तो बड़ा कर देते हैं। ओके, तो हम एक हैश मैप बना लेंगे इंटीजर टू इंटीजर। ये हो गया और एक लिस्ट और एक रैंडम, क्योंकि रैंडम एलिमेंट भी हमें देना है ना, जनरेट करके। तो ये जो हमने मैप बनाया ये क्या करेगा, ये मैप करेगा जो भी हमारे इंडेक्स होंगे, मतलब जो भी हमारे वैल्यूज़ होंगे उसको अपने इंडेक्स से मैप करा रहा होगा। वो कैसे कैसे करेंगे वो फंक्शंस के अंदर हम देखेंगे। अब हमने ये तो कर लिया, अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है तो इसके अंदर इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। सो मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, same goes for list, new array list और रैंडम के लिए तो न्यू रैंडम। ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी है। अब हम आते हैं एक एक करके सारे फंक्शंस पे। अब इंसर्ट ऑपरेशन किस तरीके से काम कर रहा होगा, तो कॉमन सी बात है, अगर हम देखेंगे कि मैप के अंदर ऑलरेडी वो एलिमेंट मौजूद है ना, तो हम सीधा फॉल्स रिटर्न करा देंगे। मतलब कोई एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, तो डुप्लीकेट वैल्यूज हम नहीं डाल रहे होंगे, है ना। तो सीधा रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम पुट करेंगे, मैप के अंदर डाल दो भाई, मतलब एलिमेंट नहीं है वहाँ पे, तो वैल्यू और उसके एसोसिएटेड साइज एंड में, है ना। क्लियर। और लिस्ट के अंदर भी अपने वैल्यूज को हम डाल देंगे और रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो ये था हमारा इंसर्ट ऑपरेशन। आई होप ये क्लियर होगा। क्या किया हमने इसमें, पहले तो चेक किया कि अगर हमारे मैप में एलिमेंट मौजूद है या नहीं। अगर होता है तो हम सीधा फॉल्स रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए वहाँ पे। ठीक है, बाकी हम उसके मैप के अंदर हम उसकी जो वैल्यू पुट करके उसकी जो लोकेशन हो, मतलब जहाँ भी वो एलिमेंट है उसके इंडेक्स वैल्यू हम रख लिए यहाँ पे, और फाइनली ऐड कर दिए और ट्रू रिटर्न करा दिए। तो ये था इंसर्ट फंक्शन।
अब रिमूव में क्या करेंगे यहाँ पे बस पहली चीज़ों को ही हम चेक करेंगे, बस एक कंडीशन नॉट हो जाएगा कि अगर वो एलिमेंट मौजूद ही नहीं है अभी तक लिस्ट के अंदर तो रिमूव किस करेंगे, है ना। इफ मैप डॉट नॉट कंटेन्स की, सो हम कर देंगे यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, ये काम तो इसका हो गया। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें इंडेक्स को जब हम वहाँ से हटा रहे होंगे ना तो उसे अपडेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। जो मतलब एलिमेंट्स मान लो बीच से खसक गए तो फिर उसको हमें सही जगह पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक लास्ट इंडेक्स वाली चीज़ को भी रखेंगे। तो पहले तो एक नॉर्मल इंडेक्स हो गया जो कि गेट करेगा अपने वैल्यू को, ठीक है, और इसके बाद हम लास्ट इंडेक्स एक रख लेते हैं। ये क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगी, लिस्ट ऑफ साइज -1, ठीक है। अब बस चेक करो यहाँ पे कि क्या हमारा इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू लास्ट इंडेक्स है। अगर ऐसा कुछ है मतलब हमारी इंडेक्स कहीं बीच से उठी हुई है, लास्ट से तो नहीं है, तो हम इंडेक्स को सेट कर लेंगे। तो लिस्ट के अंदर सेट करो किसको किसको, इंडेक्स और लिस्ट डॉट गेट करके लास्ट इंडेक्स को, ठीक है। इंडेक्स हमने सेट कर लिया और मैप के अंदर भी हम अपडेट कर लेंगे अपने को, पुट लिस्ट डॉट गेट लास्ट इंडेक्स और ये इंडेक्स, ठीक है। ये काम करने के बाद अब हम फाइनली रिमूव कर सकते हैं कि मैप से भी हटा दो एलिमेंट को और लिस्ट से भी, ठीक है। लिस्ट में तो लास्ट वाला ही होगा, है ना। और फाइनली रिटर्न ट्रू। तो ये था हमारा रिमूव फंक्शन। अब रैंडम वाले में क्या होगा, बस सिंपल, इसमें तो कुछ है नहीं वैसे, रिटर्न लिस्ट डॉट गेट। अब रैंडम को कैसे जनरेट करते हैं, तो रैंडम डॉट नेक्स्ट एंड, है ना, और कहाँ से, लिस्ट डॉट साइज से। तो इससे हमारा रैंडम एलिमेंट जितने होंगे वो जनरेट हो जाएंगे। तो आई होप ये सारे फंक्शंस क्लियर होंगे, ठीक है। तो जैसा कि इनने दे रखा था हमने वैसा ही वैसा कर दिया, ठीक है। तो मैं टेस्ट कर लेते हैं। ओके 18, ओके ये ठीक है यहाँ पे। ओके चल गया। तो बस यार ये था प्रॉब्लम हमारा, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा जो इन्हें कहा, बस हमने इसमें बेसिक ऊप्स की कॉन्सेप्ट ही लगी मुझे। एक तो मैप वगैरह बस लगा, एक अपना ही डेटा स्ट्रक्चर बन गई, रैंडमाइज दैट, ठीक है। तो बस यार अगर कोई डाउट बचा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखो, कीप कोडिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सी यू गाइस, मिलते हैं।